चलिए, फर्स्ट मंथ में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं फर्स्ट टाइम ब्रैकेट्स लगवाने के लिए, तब ब्रैकेट्स डॉक्टर लगा देते हैं और 2 दिन बाद आपके दांतों में तार डलता है। 2 दिन बाद जिस दिन आपके दांतों में तार डलता है उस दिन डॉक्टर आपको ब्रेसेस किट देते हैं। उस किट में आपका ब्रश होता है, लोशन होता है, एक आई ड्रॉप होती है ना, वैसा एक रहता है मसूड़ों के लिए। तो उसमें लोशन रहता है, सिरम जैसा रहता है, तो उसका टेस्ट भी ना हनी हनी जैसा रहता है। तो उसको ये मसूड़े जब फूलते हैं ना, तो उस पर लगाने के लिए दिया जाता है। और जेल दिया जाता है। जेल जो होता है वो हमारे जो कट्स लगते हैं ना गालों के अंदर, पूरे कट्स लगे होते हैं, वो तार का जो लास्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ पे डॉक्टर तार को कट करते हैं। जैसे ही वो कट करते हैं ना, तो वहाँ पे वो जो तार है ना लास्ट में बिल्कुल नुकीला होता है और बिल्कुल पेनी होता है, बहुत पेनी होता है, मतलब बिल्कुल नुकीला। और वो नोक जो होती है ना, वो बहुत रगड़ खाती है गालों के अंदर साइड, जिस वजह से यहाँ पे और यहाँ पे कट लगते हैं। तो ब्रेसेस किट में आपको ब्रश मिलता है, 2 ब्रश मिलते हैं। दो ब्रश में एक ब्रश तो नॉर्मल ब्रश होता है जिससे आपको मॉर्निंग और नाइट के टाइम ब्रश करना है, क्लीनिंग करनी है उससे। और एक ब्रश छोटा सा होता है जो ब्रैकेट्स के बीच में जाता है, छोटा सा ब्रश रहता है। और ऐसे छोटा सा ऐसा रहता है, उसमें ऐसे इस तरह से कांटे कांटे ऐसे निकले रहते हैं, लेकिन वो जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो वो जब हम ब्रैकेट्स के बीच में ऐसे से कुछ फंसा हो ना, तो उससे निकाल सकते हैं, उससे सफाई भी अच्छी होती है। वो 2 ब्रश हो गया, एक छोटा ब्रश एक बड़ा ब्रश। पेस्ट भी देते हैं, लेना हो तो ले लीजिए, वरना आप डॉक्टर तो कहते हैं आप नॉर्मल पेस्ट जो घर पे कर रहे हैं ना वो आप कर सकते हैं। और पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, जेल हो गया छालों के लिए, और सिरम हो गया, एक लिक्विड हो गया मसूड़ों के लिए, वो देते हैं। और पेन्स के लिए मेडिसिन भी देते हैं, अगर पेन हो तो आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट मंथ में जिस दिन आपका वायर डलेगा उस दिन आपको दिया जाएगा। उसके बाद माउथ वॉश के लिए, कुल्ला करने के लिए भी लिक्विड दिया जाता है, बॉटल देते हैं कि आप कुल्ला करिए। तो ये सब आपको मिलता है, ठीक है। फर्स्ट जो ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस के जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे ऊपर के और नीचे के, तो नीचे के जो ब्रैकेट्स होते हैं और ऊपर के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रगड़ खाता है होंठ के अंदर, यहाँ पर इस साइड। तो यहाँ इतने एरिया में ना एक आध दो छाला निकलता है, यहाँ पे भी और ऊपर वाले होंठों पे भी। तो आ, उसकी वजह से छाला होता है। पहली चीज़ है ब्रैकेट की वजह से ऊपर नीचे होंठों में छाले होते हैं। और जो वायर डलता है वो वायर को कट किया जाता है ना, तो वो पेनी हो जाता है, वो चुभता है, तो वो भी रगड़ खाता है गालों में। तो वो पूरे गाल कट लगता है यहाँ पे अंदर साइड। तो कट लगने के वजह से क्या होता है, जब आप कुछ खाना खा रहे होते हैं ना, सब्जी हो गया, चटनी हो गया, तो अगर कट की वजह से ना आपको तीखा ज़्यादा लगता है, अंदर मीठी मीठी ज़्यादा लगता है, फिर पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो कोशिश करना कि जब कट्स लगे हों तो मिर्ची वाला मसालेदार वाला खाना कम खाएं। और ज़्यादातर आप क्लीनिंग का ध्यान रखिए। क्लीनिंग में देखिए, दर्द जो है ना, सिर्फ आपका जब टूथ एक्सट्रैक्शन होता है ना तब ज़्यादा दर्द होता है। और बाकी 2 1.5 साल का जो आपका ट्रीटमेंट पीरियड रहता है उसमें जब सर अपॉइंटमेंट के लिए आपको बुलाते हैं, तो वो 2 3 दिन तक तो दर्द होता है, पर ऐसा दर्द नहीं होता है कि वो नॉर्मल दर्द होता है जो कि हम सह सकते हैं। नॉर्मल दर्द होता है वो, बस उसमें अपन को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अच्छे से रखें, नमक का कुल्ला हमेशा करते रहें। जब आपको ब्रैकेट्स लगेंगे ना 2 दिन 3 दिन तक, तो आप अच्छे से फूड लेना, लिक्विड फूड लेना, अच्छे से ब्रश करना। देखो, मेरा क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में जब मेरा ब्रेसेस तार डला था स्टार्टिंग में, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और नाइट में जल्दी सो जाती हूँ।
तो मेरा ऐसा था कि नाइट तक आते आते फर्स्ट मंथ में कम से कम मेरा 3-4 बार ना ब्रश नहीं किया मैंने, ऐसी सो गई। क्योंकि रहता है मैं कि ब्रश करूं, पर वो नींद कब लग जाती है मुझे पता नहीं चला, और फिर मैं ऐसे ही सो गई थी, जिस वजह से मेरे मसूड़ों में सूजन आ गई थी। तो वो सूजन कैसी थी? वो सूजन में मसूड़े जो फूल गए थे ना बहुत ज़्यादा, नीचे वाले का तो ठीक है मसूड़े, मुझे नीचे वाले मसूड़ों ने कभी परेशान नहीं किया, जो ऊपर के मसूड़े हैं ना वो ही मेरे ज़्यादा परेशान किए हैं। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ब्रश करती थी, सुबह शाम ब्रश करती थी, लेकिन ना नाइट टाइम में क्या हुआ, कभी कभी मैं सो जाती थी तो ब्रश फिर सुबह याद आता था कि मैं ऐसी सो गई हूँ नाइट में तो मैंने ब्रश ही नहीं किया है। फिर क्या हुआ, दो दो 3-4 बार ऐसा हुआ नाइट में। फिर मसूड़े ना फूल गए, ऊपर ऊपर के दांतों में मसूड़ा मसूड़ा एक ही फूलता है आपका, 2-4 नहीं फूलते। कभी भी जब फूलेगा ना, या तो इस साइड का या तो इस साइड का या तो इस साइड, एक मसूड़ा फूलेगा और वो एक मसूड़ा बहुत परेशान करता है। तो सर लिक्विड देते हैं, वो लिक्विड उसके ऊपर रब करना पड़ता है। रब करने के बाद 10 मिनट थूकते रहना है आपको। उसके बाद 10 मिनट बाद आपको नॉर्मल पानी से कुल्ला करना है, उसके बाद ही आप कुछ खाना खा सकते हो, आप नॉर्मल पानी पी सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। पर मेरा क्या हुआ था कि मेरा 2 साल का लगा है, 2 साल में मेरे मसूड़ों की स्वेलिंग तो हुई है, और मुझे तो आराम नहीं मिला। जो सर ने मुझे दिया था लोशन लिक्विड मसूड़ों पे लगाने के लिए, तो मैंने क्या किया था, नमक, हल्दी और कड़ुआ तेल इजीली हमारे मध्य प्रदेश में मिल जाता है, घर घर में रहता है कड़ुआ तेल। तो कड़ुआ तेल में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, हल्दी, कड़ुआ तेल, 3 चीज़ों का मटेरियल एक साथ एक छोटी सी कटोरी में लें, और उसको कम से कम 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को 3 बार उसको दांतों पे लगा के और फिर उसको थूकते रहें। मेरा तो उससे आराम मिला है, मेरे को बहुत जल्दी मसूड़े ना फूलते थे, लेकिन जब मैं वो वाला लेप लगाती थी नमक, हल्दी, कड़वा तेल का, तो उससे क्या होता था कि उस नमक की वजह से, उस तेल की वजह से पूरा मसूड़े में उससे ना पानी निकलता था, पानी पूरा थूकते थे ना, तो बहुत जल्दी जो मसूड़े फूले होते थे ना वो नॉर्मल हो जाता था। तो एक दिन में थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन दूसरे दिन में कंप्लीट आराम मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मुझे समझ में आया कि ना डे का तो जो मॉर्निंग ब्रश होता है वो तो ज़रूरी है, वो तो हम कंपलसरी बचपन से करते हैं, वो हमारे हैबिट में भी है। लेकिन नाइट ब्रशेस के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट ब्रश को कभी भी स्किप ना करें, किसी भी हालत में आप लोग ब्रश करें, ठीक है, ब्रश करके ही सोएं। और आपको किसी प्रकार की, वैसे तो ब्रशेस जर्नी में जितना आप ब्रश करेंगे मॉर्निंग टाइम में, नाइट टाइम में, और कुल्ला करते रहेंगे नमक के पानी से, सुबह भी कुल्ला करें, शाम को भी कुल्ला करें नमक के पानी से, और दिन भर में अगर आप कुछ खाते हो ना, खाना खाने के बाद कुल्ला तो करना है, नॉर्मल है, लेकिन ना ब्रश करिए। जो सर ने डेंटल ब्रश दिया ना, उस ब्रश से पेस्ट नहीं लगाना, नॉर्मल ब्रश करना, उसके बाद मुंह को कुल्ला कर लेना। तो ये ज़रूरी है ना। तब पता है क्या होता है, जितनी सफाई होती है ना आपके माउथ में, उतना आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। और आपको ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हो ना, तो वो 3 दिन थोड़े भारी हैं, पता है, उसमें आपको संभल के रहना है, क्लीननेस में भी और केयरिंग में भी। लेकिन बाकी के जो 25 दिन हैं, 25 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सब खा सकते हो, नॉर्मल रोटी सब्जी भी खा सकते हो, दाल चावल भी खा सकते हो, नॉर्मल हमारा खाना जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो आराम से खा सकते हो। ध्यान रखना खाने के लिए कि आप लोग चावल जो हमारे घरों में बनते हैं, वो थोड़े चावल ना लगते हैं दांतों में, तो आप क्या करना, थोड़ा सा चावल ओवर कुक करना, थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो, ताकि हमारे दांतों में चावल लगे ना। और रही बात, अगर आप नॉनवेज खाते हैं
नॉनवेज खाने वालों के लिए मैं कहूँगी कि नॉनवेज भी थोड़ा सा ज़्यादा पका होना चाहिए। ज़्यादा पका होने से क्या है, जो पीसेस होते हैं ना आप वो इजीली खा सकते हो, और बोन तो आपको मना कर दिया जाता है। डॉक्टर ये बताते हैं कि बोन पीस जो है आप ना खाएं। वैसे तो अगर बोन पीस भी ज़्यादा पक चुका है तो वो भी आप अच्छे से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर बोन पीस से ये है कि अगर वो बोन अगर आपके किसी भी ब्रैकेट में टकरा गया तो ब्रैकेट निकलेगा, 101% निकलेगा, और उस ब्रैकेट ब्रैकेट का फिर वो बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, वो ब्रैकेट भी तार में ना फंसा होता है, तो अगर हम निकालने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं निकलेगा, डॉक्टर से ही निकलेगा। तो चलिए, ब्रेसेस जर्नी में अगर मैं खाने के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम फ्रूट्स के ऊपर चलते हैं ना। फ्रूट्स को कैसे खाना है? फ्रूट्स में आपको अगर एप्पल खाना है तो आपको छोटे छोटे पीसेस करने हैं एप्पल के, छोटे छोटे पीसेस करके उसको फोक के साथ रख के खा लेना, ठीक है। और चम्मच से जब खाते हो ना तो चम्मच का ध्यान रखना, अगर चम्मच खाते समय टकरा गया दांतों से तो वो झंझनाहट जैसी फील होती है। तो चम्मच दांतों में कभी टकराना नहीं चाहिए। जब भी आप चम्मच से खा रहे हो ना, आराम से खाना। देखिए, खाना तो हमेशा मैं कहूँगी ब्रेसेस जर्नी में ज़्यादातर जो आप फूड लेते हैं वो अपने हाथों से ही खाएं, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर नॉर्मल सब्जी चावल दाल रोटी कुछ भी हो, ठीक है। सब कुछ आप हाथ से खाइएगा। एप्पल को छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा और फिर खाइएगा, दांतों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कैरेट और बीट रूट को खाती थी, पर कैरेट और बीट रूट को मैं कद्दूकस करती थी, कद्दूकस करके सैलेड के तौर पे खाने के साथ में खाती थी। तो अगर आपको भी बीट रूट और कैरेट खाने का अच्छा लगता है और आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो कैरेट तो आप छोटा छोटा काट के खाओगे ना तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा मुझे डर था। क्योंकि वो हार्ड रहता है कैरेट भी और बीटरूट भी, इसलिए मैं उसको अच्छे से कद्दूकस करके खाती थी और वो इजीली होता था। और खीरा भी आप छोटा छोटा पीस करके खाएं, मतलब जो बॉक्स वाले पीस होते हैं ना, छोटे अपन काटते हैं और छोटे छोटे ऐसे करने पे बॉक्स बन जाते हैं, उतने छोटे छोटे पीस करके खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। फ्रूट्स का हो गया। अब बचा सूप। सूप का तो आप देख लीजिए, आपको आपको जो सूप पसंद है आप वो सूप पिया करें। सूप देखिए, नॉर्मल जो हमारा खाने का रूटीन होता है उसमें हम लोग सूप तो नहीं खाते ना। ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर के खाने में भी पूरा खाना खाते हैं, और रात को भी अपन को सब्जी रोटी दाल चावल कुछ तो है ना। तो सूप तो हमारा रहता नहीं है, लेकिन सूप ना बहुत अच्छा रहता है। क्या होता है, आप वैसे भी लिक्विड फूड ले रहे हो है ना, ब्रेसिस के टाइम में 2-3 दिन तक, तो और थोड़ा ना कमज़ोरी कमज़ोरी सा फील होता है फर्स्ट के 2-3 मंथ में। तो ऐसा लगे सब कहें कुछ नहीं खा पा रही हो, कुछ नहीं खा पा रही हो, सब घर में डांटेंगे। तो ऐसा नहीं करना, आप सूप पीना। सूप हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ भी वेजिटेबल सूप ले लीजिए, रागी सूप ले लीजिए, या फिर यूट्यूब पे रेसिपी देख लीजिए। बस अपने लिए आप 1 गिलास सूप बना लो, बहुत है ना। और ना खा चावल का मैंने बताया, चावल का क्या है ना, अपने यहाँ पे ना चावल दानेदार बनते हैं, मतलब दाना दाना जो है वो चावल लगता है दांतों में ना, तो दाना दाना ना लगे इस वजह से थोड़ा सा ओवर कुक कर लें। और दाल सब्जी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके मसूड़ों में फूलन आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, फूलन आई है, आपकी मसूड़ा फूल गया है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो 4 गैप होते हैं ना, चारों गैपों के बीच में ही मसूड़ा फूल जाता है, और आप ना फिर वो गैप फिल भी नहीं होगा। अगर मसूड़े में गैप आ गया है, मसूड़ा दोनों दांतों के बीच के मसूड़े में फूलन आ गई है, तो बीच में गैप ही नहीं रहेगा, वो दांत कहाँ चिपकेगा, बीच में तो मसूड़ा फूला हुआ है। तो ऐसे मसूड़े जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और वो लिक्विड से भी ठीक नहीं हो रहा है, नमक के पे लेप से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या करते हैं, मसूड़ों की सफाई करते हैं।
जब आपका अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप मसूड़े जाके डॉक्टर के साफ करवा सकते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, मसूड़े की जो चारों तरफ का एरिया है ना, जो जो भी मसूड़ा फूला है, अंदर से दोनों साइड और बाहर से दोनों साइड, तो डॉक्टर उसको क्लीन करते हैं। थोड़ा सा ब्लड ब्लड निकलता है क्योंकि वो जिससे क्लीन करते हैं ना, वो बिल्कुल सुई जैसी होती है, ऐसा पेंसिल जैसा रहता है उनका इंस्ट्रूमेंट, और उसके सामने सुई जैसी लगी रहती है, तो उसको पकड़ के उससे पूरा क्लीन करते हैं। तो फिर आपको उसमें भी मसूड़े में बहुत आराम मिल जाता है ना। चलिए, डेंटल ट्रीटमेंट का ऐसा है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट का ऐसा है कि अगर हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है ना, तो हमको ना नॉलेज नहीं, समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, अब क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या करना है और कैसे रहना है, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मैं बता रही हूँ आपको, मैं चाहूँगी, आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो से आपको मदद मिले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।